जी अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब को। जनाब अली, मैं क्या, चलो आज कल के मैच के बारे में कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। तो जनाब कल मैच है, और वो मैच है जिसका सारी दुनिया को शिद्दत से इंतज़ार था। वो मैच जिसने क्रिकेट की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वो मैच जिस पे गुज़श्ता कई हफ्तों से शिद्दत से बात की जा रही थी। इंडिया पाकिस्तान मीडिया सारा उसी पे बात हो रही थी, और यहाँ तक कि कई ममालिक के सदूर को वो मुतालबे करने पड़ गए कि जनाब ये मैच खेला जाए। तो जनाब मदर ऑफ ऑल राइवलरीज पाकिस्तान इंडिया का मैच है कल, और देखते हैं जी क्या क्या बनता है इस मैच का। मगर उसके बारे में कुछ बातें करना ज़रूरी हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो तारीख है इस मैच के बारे में, वो कुछ ऐसी आज से पहले माजी में पाकिस्तान मुसलसल इंडिया के ख़िलाफ़ शिकस्तों का सामना करता रहा है। मगर अब जाहिर है हर मैच एक नया दिन होता है, और हर दफ़ा हमारी ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान जीते। जीतना मगर टीम ने खेल के है, जिसमें मुझे कुछ इस दफ़ा पहले से निस्बतन बेहतरी लग रही है। कुछ ग्राउंड की सूरत हाल, कुछ पाकिस्तानी स्पिनर्स का किरदार, और कुछ बुनियादुल मरसूस की वजह से बड़े हुए हौसले इसमें काम करेंगे। वैसे हौसले तो एशिया कप में भी बुनियादुल मरसूस हो चुका था, मगर तब तो हम कामयाब नहीं हुए थे। मगर बहरहाल अब कोशिश खिलाड़ियों ने करनी है कि वो जीतें। इस मैच में जी बहुत सारी बातें हैं करने वाली। उस्मान तारक का बड़ा जिक्र आ रहा है, भारतीय मीडिया जानबूझ के उसको उछाल रहा है। उस्मान तारक के एक्शन से ज़्यादा मैंने पहले भी लिखा कि उसका जो परफॉर्मेंस का है ना, वो उस पर डाल दिया गया है बोझ। अब ये उस पर प्रेशर होगा, क्योंकि उस्मान तारक यहीं पे खेल रहा है, सारे लोग उसको खेल रहे हैं। कोई ऐसी मतलब वो तोपे तो चला नहीं रहा। अच्छा बॉलर है, अनयूजुअल एक्शन है, मगर बहरहाल उसको खेल ही रहे हैं, लोग खेल रहे हैं। मगर उन्होंने जानबूझ के इसको बड़ी हाइप दी है ताकि पाकिस्तान इसी को अपना ट्रम्प कार्ड समझे। हालांकि पाकिस्तान के पास मज़ीद भी कई बेहतर स्पिनर मौजूद हैं। ग्राउंड जो है वो जाहिर है बड़ी है, जो प्रेमादासा की है, 80 गज बाउंड्री है। इंडिया छोटी बाउंड्रियों से खेल के आएगा, उसे थोड़ा सा मसला होगा उसमें। और विकेट का जो रवैया है वो भी स्लो विकेट है। तो इसमें यकीनन जो बड़ी इटें मारने वाले हैं, अगर उसी डगर पे कायम रहे तो मुश्किल का शिकार होंगे। क्योंकि हो सकता है एक आध चक्का लग भी जाए, मगर तसलसल से चक्के नहीं लगेंगे इस पे, जिस तरह के इंडिया पिछले दिनों में खेलता आ रहा है। पाकिस्तानी टीम में वैसे तो स्पिनर ही इस वक्त छाए हुए हैं, मगर जो मैच वहाँ पे देखे हैं, वहाँ पे मीडियम पेसर्स और फास्ट बॉलर्स भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बल्कि जो जिम्बाब्वे वाला मैच हुआ है वहाँ पे, उसमें तो मुजरबानी ने चार आउट कर दिए, और दूसरा भी जो उनका पेसर था उसने भी आउट किए। तो पेसर्स के लिए भी गुंजाइश है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान को बैलेंस ही साइड बनाना बड़ा मुश्किल है। वैसे नवाज को निकालना और उसकी जगह पे पेसर डालना, या किसी भी प्लेयर को इस वक्त निकाल के दूसरे को डालना, कुछ लोग कह रहे हैं ख्वाजा नाफे को खिलाया जाए। ख्वाजा नाफे अच्छा अपकमिंग प्लेयर है, हिटर है, मगर ये ग्राउंड उस वाला नहीं है। उसके साथ ज्यादती होगी अगर आपने उसको इतने बड़े प्रेशर मैच में झोंक दिया। उस्मान खेलता आ रहा है, और उसका जो प्लेइंग नेचर है वो भी मिलता जुलता है उस विकेट के साथ। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान शायद ही कोई तब्दीली करे। अगर वैसे मेरा तो ख्याल यही है कि शाहीन अफरीदी की जगह सलमान मिर्ज़ा को खिलाना चाहिए, मगर ये करेंगे नहीं, इसी तरह ही रखेंगे। भारत जो है वो बड़ी कहता था कि ये राइवलरी नहीं है। अब ये मैच देख ले, राइवलरी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने पिछले 2-4 साल में ज़्यादा मैच जीत लिए तो राइवलरी ख़त्म हो गई। राइवलरी रहती है, और वो इस तरह रहती है कि आज इस मैच की हाइप देख लें, पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और इस मैच का चर्चा एक तरफ। तो ये राइवलरी ख़त्म हो नहीं सकती। एक वक्त में हम बहुत ज़्यादा जीता करते थे, आपकी टीम कमज़ोर थी। आजकल इंडिया की टीम बेहतर है, हमारी टीम हार रही है, तो इसमें राइवलरी ख़त्म नहीं हो जाती। ये फजूल की बात है अगर राइवलरी नहीं रही। तो दिलचस्प मैच होगा जी, हमारी दुआएं होंगी पाकिस्तानी टीम के साथ। अच्छा खेलें और जीत भी जाएं तो बहुत ही ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब देखते हैं कल क्या बनता है। आप सब भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करेंगे कि पाकिस्तान इस मैच में फतह याब हो, और वो जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन चुका है इंडिया के खिलाफ, उसे तोड़ दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।